बरसी आग तो घुटनों पर आए आतंकी तालिबान। अमेरिकी और अफगान सेना का तगड़ा प्रहार। खबर आ रही है कि तालिबान तेजी से अफगानिस्तान पर कब्जा करता जा रहा है। गांवों में घूम घूम कर ऐलान कर चुका था कि लड़कियों और कम उम्र की विधवा महिलाओं की लिस्ट हमें सौंपी जाए ताकि इनकी शादी अपने लफंगों से करवाई जाए। अपने कुख्यात कानून का भी ऐलान किया जाने लगा तो कब्जे वाले इलाकों में कोहराम मचाने लगा। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो अफगानिस्तान सरकार को बड़ी राहत देने वाली है, क्योंकि अमेरिकी और अफगान सेना के तगड़े वार के बाद से तालिबान घुटनों पर आ चुका है। पाकिस्तान का आतंकी सहयोग मिलने के बाद से वो बातचीत से ही दूर भाग रहा था, लेकिन अब शांति शांति करता हुआ घुटनों पर आकर बातचीत की दुहाई दे रहा है। तालिबान के सर्वोच्च नेता हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने कहा कि वो अफगानिस्तान में संघर्ष विराम के लिए एक राजनीतिक समाधान का दृढ़ता से समर्थन करेंगे। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान के आतंकियों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। ईरान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान से लगते कुछ इलाकों की सीमा चौकियों पर भी तालिबान लड़ाके कब्जा जमा चुके हैं। इसके बाद से ही तालिबान काबुल पर कब्जे के सपने देखने लगा था, लेकिन अब ताजा कार्रवाई से उसके इरादों पर पानी फिर गया है, क्योंकि तालिबान के कब्जे में आए इलाकों पर फिर से कब्जा के लिए अफगान सेना ने कार्रवाई तेज कर दी है। अफगानी लड़ाकू विमान तालिबान के ठिकानों पर हवाई हमले कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर अफगान सेना तालिबान के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रही है। काबुल, कंधार सहित कई शहरों में अफगान सेना ने तालिबान को पीछे ढकेल दिया है। दुनिया के 6 देशों ने तालिबान पर लिया तगड़ा प्रण। कहा, ताकत के बल पर तालिबान को नहीं करने देंगे कब्जा। अमेरिका और मध्य एशिया के 5 देशों तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने कहा है कि ताकत के बल पर तालिबान को हिंसा के बल पर अफगानिस्तान पर कब्जा करने नहीं देंगे। इन सभी देशों ने एक संयुक्त बयान जारी करके तालिबान को यह खुली चेतावनी दी है, जो लगातार हिंसक हमले करके अफगानिस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर चुका है। सभी 6 देशों ने कहा है कि आतंकवादी और तीसरे पक्ष की ताकतों को निश्चित रूप से अफगान जमीन का इस्तेमाल हमको या दुनिया के किसी अन्य देशों को धमकी देने के लिए नहीं करने देना चाहिए। इस गठबंधन को 5+1 नाम दिया गया है और उन्होंने प्रण किया है कि अफगानिस्तान के संघर्ष को खत्म करने के लिए वे मिलकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध की वजह से दक्षिण और मध्य एशियाई देशों का आर्थिक विकास बाधित हो गया है। यह बयान ताशकंद में हुए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद आया है। संकट में फंसा तो घुटनों पर आया तालिबान। अब तक जोश में उड़ रहे तालिबान चीफ हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने कहा कि वो अब बातचीत के जरिए ही हल निकालेंगे। उनका यह बयान तब आया है जब अफगान सरकार के प्रतिनिधि और तालिबान का राजनीतिक नेतृत्व दोहा में नए दौर की बातचीत होनी है। इस बयान से उम्मीद जगी है कि लंबे समय से रुकी शांति वार्ता में कुछ सकारात्मक परिणाम आ सकता है। इससे पहले भी तालिबान और अफगानिस्तान सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि देश में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर दोनों पक्षों में अभी तक कोई समझौता नहीं हो सका है। तालिबान के शीर्ष नेता हबीबुल्लाह अखुंदजादा ने ईद उल अजहा के एक हफ्ते पहले जारी अपने संदेश में कहा कि सैन्य लाभ और कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर कब्जे के बावजूद इस्लामिक अमीरात यानी अफगानिस्तान देश में एक राजनीतिक समझौते के पक्ष में है। इस्लामी व्यवस्था की स्थापना के लिए हर अवसर, शांति और सुरक्षा का उपयोग इस्लामिक अमीरात के द्वारा उपयोग की जाएगी। आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में तालिबान का राजनीतिक मुख्यालय है। अफगानिस्तान सरकार और अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तालिबान इसी जगह बैठकें करता है। पिछले 1 साल में तालिबान और अफगान सरकार के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली है। तालिबान की हिंसक कार्रवाइयों के कारण पिछले कुछ महीने से दोनों पक्षों के बीच बातचीत बंद भी थी।
अब ये फिर से शुरू हो रही है। तालिबान चीफ ने कहा है कि तालिबान युद्ध को समाप्त करने के लिए समाधान निकालने को प्रतिबद्ध है, लेकिन दूसरा पक्ष केवल समय बर्बाद करना चाहता है। उन्होंने कहा कि हमारा संदेश यह है कि विदेशियों पर निर्भर रहने के बजाय आइए हम अपने मुद्दों को आपस में सुलझाएं और अपनी मातृभूमि को मौजूदा संकट से बचाएं। तालिबान के इस शीर्ष नेता के बयान में ईद की छुट्टियों के लिए औपचारिक संघर्ष विराम का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि त्योहार के दौरान भी तालिबान के हमले जारी रहेंगे।